स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर बाल गोविंद भगत और जिसके राइटर हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। इस पूरे पार्ट में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत जी के बारे में चर्चा की है। आज हम उनसे रिलेटेड MCQs और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आए हैं। पहले हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम MCQs करेंगे। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि बाल गोविंद भगत जी इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर है। वो एक सन्यासी जीवन जीते हैं और कबीर को अपना गुरु मानते हैं, पर वो वास्तव में सन्यासी नहीं है। उनकी गृहस्थी भी है। गृहस्थी में पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू सब है। बाल गोविंद भगत जी बहुत सुरीले थे। वो इतने सुरीले स्वर में गाना गाते थे, उनके गानों को सुनकर लेखक भी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता था। तो यही सब कुछ बाल गोविंद भगत जी के आखिरी समय तक की कहानी इसमें बताई गई है कि वो किस प्रकार कबीर के पदचिन्हों पर चलते थे। तो आइए चलते देखते हैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। लड़के के देहांत के बाद बाल गोविंद भगत ने पोतहू को किस बात के लिए बाध्य किया? उनका यह व्यवहार उनके किस प्रकार के विचार का प्रमाण है? आंसर है, अपने इकलौते लड़के के देहांत के बाद बाल गोविंद भगत पोतहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कहा। उनका विचार था कि उनके बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। अब इससे बढ़कर और आनंद की क्या बात हो सकती है? इसके अलावा अपने प्रगतिशील मत के अनुसार ये विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं। भाई वो इसमें बताते हैं कि मृत्यु पे हमें रोना नहीं चाहिए, यह तो उत्सव बनाने का का समय है, क्योंकि एक आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है उस समय। विरहनी अपने प्रेमी से जैसे जिस प्रकार मिल जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से मिल जाती है। उन्होंने इस समय पर विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया है, क्योंकि वे अपनी पोतू की दूसरा विवाह करवाना चाहते थे। उन्होंने अपने पोतू को दूसरी शादी के लिए बाध्य करने की खातिर ही उसके भाई को बुलाकर उसके साथ भेज दिया था। अपने पोतू के पुनर्विवाह संबंधी भगत का यह निर्णय अटल था, क्योंकि उनका विचार था कि अभी उसकी उम्र संसार देखने और आनंद लेने की है, यहाँ रहकर विधवा का जीवन जीते हुए उनकी सेवा करने की नहीं है। उनका यह व्यवहार उनके प्रगतिशील विचार का प्रमाण है। भाई उनकी पोतू अभी छोटी उम्र की थी और वो पूरी उम्र विधवा का जीवन जीती और उनकी सेवा करती रहती, ऐसा भगत जी को मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने उनके भाई को बुलाया और उसका दूसरा विवाह करने की सलाह दी। प्रश्न नंबर 2, मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह और प्रेम में अंतर है। मोह में पढ़कर व्यक्ति स्वार्थी बनता है और प्रेम में पवित्रता एवं सात्विकता का तत्व विद्यमान रहता है। भाई मोह में तो व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है और प्रेम में पवित्रता विद्यमान होती है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, हित चिंतन का तत्व मुख्य रहता है। बाल गोविंद भगत के जीवन की निम्न घटना के आधार पर इस कथन को पुष्ट किया जा सकता है। भगत जी के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वह उसकी मृत्यु पर मोह में पड़कर शोकाकुल नहीं थे। भाई उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, एक ही बेटा था, वो भी भगवान जी के पास चला गया, तो वो उनकी मृत्यु के मोह में पड़कर व्याकुल नहीं होते हैं, बल्कि कबीर जी के गीत उसके पास बैठकर गा रहे होते हैं। अपितु उनका पुत्र सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया ऐसा मानकर गीत गा रहे थे। वे इस आत्मा एवं परमात्मा के विलन का अवसर मान रहे थे। भाई इस अवसर को आत्मा और परमात्मा के मिलन का अवसर मानते थे। उन्होंने विलाप करते हुए अपने पुत्र वधू को भी यह बात समझाई। इस अवसर पर उन्होंने मोह से मुक्त मन से पुत्र वधू के भाई को उसका दूसरा विवाह कराने का निर्देश दिया। वे उन्होंने मोह से मुक्त मन से
उनसे पुत्र वधू से कोई मोह नहीं था कि भाई उनसे रखे, और वो उसका दूसरा विवाह कराने का निर्देश दे दिया। वे स्वयं बूढ़े हो गए थे, बुढ़ापे का उनका कोई सहारा नहीं था। यदि वे अपने पुत्र वधू को अपने सुख के लिए अपने पास रख लेते तो यह उनका मोह होता। भाई अगर वो अपनी बहू को अपने पास रख लेते तो यह उनका मोह होता। पुत्र वधू के भविष्य पर विचार करना उनके मन में प्रेम की भावना को दर्शाता है। तो उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने पुत्र वधू के भविष्य के विचार किया, जिससे उनके मन में प्रेम की भावना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार बाल गोविंद भगत ने किस प्रकार प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया? आंसर, बाल गोविंद भगत ने समाज में प्रचलित निम्न सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया है। नंबर 1, उन्होंने अपने मृतक पुत्र की चिंता में अपनी पोतहू द्वारा अग्नि दिलवाकर इस प्रचलित सामाजिक मान्यता का खंडन किया कि स्त्रियां शमशान में नहीं जा सकती और ना ही वे अपने किसी संबंधी की चिता को अग्नि दे सकती है। भाई ये प्रथा आज तक चलती आ रही है कि स्त्रियां शमशान में नहीं जा सकती और वो चिता को अग्नि नहीं दे सकती, परंतु बाल गोविंद भगत जी ने इस बात का भी, मान्यता का भी खंडन किया है। उन्होंने अपने पुत्र की चिता को मुखाग्नि अपनी पोतहू से दिलाया। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह सामाजिक मान्यता के विरुद्ध था। पहले के समय में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह सामाजिक मान्यता के विरुद्ध था, समाज नहीं मानता था उसे। उन्होंने दृढ़ता से इस मान्यता का विरोध किया। अपनी पोतहू के पुनर्विवाह के लिए उसके भाई को आदेश दिया। नंबर 3, इसके अतिरिक्त वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन एकत्रित करने की परंपरा के भी विरोध थे। क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वे पूरा ना कर सके? कारण स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र वधू की यह इच्छा थी कि वह अपना शेष जीवन भगत जी की सेवा में बिताए। वे, उनकी बहू की यह इच्छा थी कि अब वो अपना सारा जीवन अपने ससुर की सेवा में बिताए, पर वह उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि बुढ़ापे में कौन भगत के खाने पीने का ध्यान रखेगा। भाई भगत जी के खाने पीने का ध्यान बुढ़ापे में कौन रखेगा, बीमारी में कौन उनकी सहायता करेगा। लेकिन उसकी इस इच्छा को बाल गोविंद भगत ने पूरा नहीं किया और बेटे के क्रियाक्रम के उपरांत उसके भाई को यह आदेश दिया कि वे शीघ्र ही उसका पुनर्विवाह कर दे। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, वे बूढ़े हैं, उन्हें संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। उसे चिंता थी कि यदि वह चली गई तो उनका भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़ने पर उनकी दवा दारू कौन करेगा, उन्हें पानी तक देने वाला कोई नहीं है। वह अपने बूढ़े ससुर की सेवा करके वैधव्य के दिन काटना चाहती थी। प्रश्न नंबर 6, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। भाई इस पाठ पर बताना है कि कबीर की श्रद्धा बाल गोविंद भगत पर किस तरह हुई। बाल गोविंद भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा थी। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। भाई उसे अपना साहब मानते थे कबीर को बाल गोविंद भगत जी। जो जो वो करते थे सेम वो ही फॉलो करते थे। वो उनके प्रति भगत जी की श्रद्धा निम्न रूपों में प्रकट हुई। नंबर 1, भगत जी अपने सिर पर कबीर पंथी टोपी पहनते थे जो कनपटी तक जाती थी। नंबर 2, उनकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करते थे। नंबर 3, वे उन्हें के बताए आदर्शों पर चलते थे। नंबर 4,
कबीर के पद उनके संगीत का आधार थे। ये जो कबीर के पद थे वो उनको संगीत का आधार बनाकर गाते रहते थे। उनके खेत में जो फसल होती थी उसे सिर पर लादकर कबीर के दरबार मठ में ले जाते थे और वहाँ प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। भाई उसके खेत में जितनी भी फसलें होती थी वो सारी की सारी काट कर वो सबसे पहले सिर पर लाद कर कबीर जी के द्वार पर यानी दरबार में यानी मठ पर ले जाते थे और वहाँ पर सारा का सारा प्रसाद के रूप में चढ़ा देते थे और जो वो लोग वापसी करते थे उन्हें उसे वो अपना गुजारा करते थे। भगत जी कबीर की ही भांति रूढ़ियों का खंडन करते थे। वह कबीर की भांति परमात्मा में विश्वास रखते थे, इसलिए कबीर के विचारों पर ही उनकी अगाध श्रद्धा थी। प्रश्न नंबर 7, बाल गोविंद भगत प्रति वर्ष गंगा स्नान करने क्यों जाते थे? पाठ के आधार पर लिखिए। आंसर, बाल गोविंद भगत प्रति वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान के लिए जाने के पीछे स्नान करना उनका मुख्य उद्देश्य या आधार नहीं था। वास्तव में वे ऐसे अवसर पर संतों का संपर्क पाना चाहते थे। संत समागम और लोक दर्शन इस स्नान का मुख्य केंद्र था। संतों के साथ मिलकर सत्संग करना एवं लोगों से मिलने की प्रबल इच्छा उनमें सदैव विद्यमान रहती थी। पैदल चलते हुए, खजड़ी बजाते हुए, गाते हुए वह निरंतर आगे बढ़ते जाते थे। भाई वो हर तरह से गंगा स्नान पे जब भी जाते थे वो सत्संग करना और लोगों से मिलने की प्रबल इच्छा उनमें सदैव विद्यमान रहती थी। वो पैदल चलते रहे, खजड़ी बजाते हुए, वो एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, उसे बजाते हुए, गाते हुए ही गंगा स्नान के लिए पैदल चलते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, बाल गोविंद भगत जी ने पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधू को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा? पाठ के आधार पर लिखिए। आंसर, बाल गोविंद भगत ने पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधू को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उनके अनुसार मृत्यु शोक का कारण नहीं है अपितु उत्सव का दिन है। यह विरहिणी आत्मा का अपने प्रिय परमात्मा से मिलने का दिन है, इसलिए यह दिन आनंद से मनाना चाहिए। इसलिए यह दिन आनंद से मनाना चाहिए। स्वयं भी वे पुत्र की मृत्यु पर शोक न मनाकर संगीत गाते रहे। भाई वो स्वयं भी पुत्र की मृत्यु पर शोक न मनाकर संगीत गाते रहे और रोती हुई पुत्र वधू को सांत्वना देते रहे। प्रश्न नंबर 9, बाल गोविंद भगत की मृत्यु के विषय में क्या मान्यता थी? बाल गोविंद भगत की मृत्यु के विषय में सबसे भिन्न मान्यता थी कि उनके अनुसार मौत दुख का कारण न होकर उत्सव का दिन है। भाई उनके अनुसार मौत दुख का कारण न होकर उत्सव का दिन है। यह विरहिणी का अपने प्रिय से मिलन का दिन है। भाई आत्मा का परमात्मा से मिलन का दिन है। जैसे एक विरहिणी अपने प्रिय से मिलती है वो दिन उनके लिए खास होता है। उनके अनुसार मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर को छोड़कर आत्मा परमात्मा से मिलती है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का शोक नहीं मनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, बाल गोविंद भगत किस संत के अनुयायी थे? उन पर उनका कितना प्रभाव था? आंसर, बाल गोविंद भगत संत कबीरदास के अनुयायी थे। कबीरदास पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। वे कबीर को अपना साहब मानते थे और उन्हीं की दी गई शिक्षाओं का पालन करते थे। उनका सब कुछ साहब का था। खेत में जो फसल होती थी वे कबीर के दरबार में ले जाते और वहाँ प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता उसी में अपना गुजारा चलाते थे। कबीर की ही भांति वे परमात्मा में विश्वास रखते थे। वास्तव में कबीर के विचारों पर उनकी
अगाध श्रद्धा थी। इसमें यह बताया गया है कि बाल गोविंद भगत किस संत के थे? कबीर के अनुयायी थे। कबीर दास की उन पे बहुत श्रद्धा थी। वो उन्हीं के पदों को संगीत का रूप में गाते रहते थे। वो उन्हें परमात्मा में, कबीर की भांति ही परमात्मा में विश्वास रखते थे। कबीर को अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। प्रश्न नंबर 11, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व एक साधु के समान था। वे आदर्शवादी थे और कथनी एवं करनी में विश्वास रखते थे। वे किसी दूसरे की चीज को व्यवहार में लाना तो दूर, छूते भी नहीं थे। वे वो किसी दूसरे आदमी की चीज को व्यवहार में नहीं लाते थे, छूना तो दूर उसे यूज भी नहीं करते थे। उनका व्यक्तित्व राग द्वेष से बहुत ऊपर उठा हुआ था। वो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। वे मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। वो सामान्य कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी आयु 60 वर्ष की थी। उनके बाल पक गए थे, यानी सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी व जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों के समान कनफटी टोपी यह वे धारण करते थे। सर्दी आने पर शरीर पर एक काली कमली ओढ़ लेते थे, यानी काले रंग का एक कंबल ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर सफ़ेद सदैव क्या होता था? रामानंदी चंदन चमकता था। जैसे नाक के एक छोर से लेके माथे की बिंदिया तक लगाते हैं ना, जो नाक के एक छोर से आरंभ होकर ऊपर मस्तक तक चला जाता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला थी, जो कभी हिलती ही नहीं थी। इस रूप में उनका व्यक्तित्व एक साधु से कम नहीं था। प्रश्न नंबर 12, भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। किस घटना के आधार पर यह सिद्ध होता है? बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। इसका सशक्त प्रमाण अपनी पोतोहू के पुण्य विवाह से जुड़ी घटना से सिद्ध होता है। उनके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात बाल गोविंद भगत ने अपनी पोतोहू के पुनर्विवाह के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। उन्होंने उसके भाई को बुलाकर पोतोहू के पुनर्विवाह कर देने का सुझाव अत्यंत दृढ़तापूर्वक दिया था, क्योंकि उनका यह मानना था कि बाल विधवा को आजीवन कष्ट भोगने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, उसको पुनः जीवन जीने का अवसर देना चाहिए। तभी समाज में फैली अनिश्चितता पर अंकुश लगाया जा सकता है। भाई बाल गोविंद भगत जी सामाजिक मान्यताओं को तो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो कहते थे, उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपने पोतोहू का पुनर्विवाह की घटना से यह सिद्ध कर दिया था कि बाल विधवा को आजीवन कष्ट भोगने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, उन्हें भी जीवन जीने का अवसर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? आंसर, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते थे। उनका परिवार था, पुत्र और पोतोहू थे, परंतु फिर भी उनका जीवन एक साधु के समान था। निम्न चारित्रिक विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। बाल गोविंद का रहन सहन वेशभूषा बहुत ही सरल थी। बहुत कम कपड़ों में वे अपना जीवन यापन करते थे। नंबर 2, उनमें किसी भी प्रकार से दिखावे की प्रवृत्ति नहीं थी। कबीर के सीधे साधे पद वे अपनी मधुर आवाज में गाया करते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता उसे दरबार यानी कबीर पंथी मठ में भेंट के रूप में चढ़ा देते थे, और जो प्रसाद के रूप में मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते थे।
उनका व्यक्तित्व आदर्शवादी था। वे कथनी और करनी में विश्वास रखते थे। संत समागम और लोक दर्शन में उनकी गहरी आस्था थी। लंबा उपवास रखकर भी उनमें मस्ती बनी रहती थी। वे किसी दूसरे की चीज को व्यवहार में लाना तो दूर, छूते भी नहीं थे। उनका व्यक्तित्व राग द्वेष से बहुत ऊपर उठा हुआ था। वे साधु की सभी परिभाषाओं में खरा उतरते थे। तो इस तरह बाल गोविंद भगत जी की खेती बाड़ी करते थे और उनका परिवार था और पोत्र पोतू थे, परंतु फिर भी उनका जीवन साधु के समान था। इन सभी चारित्रिक विशेषताओं से पता चलता है कि वो एक साधु के जीवन को व्यापन करते थे। प्रश्न नंबर 14, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। बाल गोविंद भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा थी। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, अपना गुरु मानते थे। उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं का पालन करते थे। कबीर उनके आदर्श थे। खेत में जो फसल होती उसे अपने सिर पर लाद कर पहले 4 कोस दूर कबीर के मठ में ले जाते। वहाँ प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता, भाई वो सारी फसल को पहले तो कबीर के मठ में ले जाते, फिर प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता वो उसे अपना गुजारा करते थे। इतना ही नहीं, उनके विचार कबीर की शिक्षाओं से मिलते थे, उसी में उन्हें आनंद मिलता था। भगत जी कबीर की भांति परमात्मा में विश्वास रखते थे एवं बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध करते थे। कबीर के विचारों पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। क्वेश्चन नंबर 15, बाल गोविंद भगत पाठ में भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को इस प्रकार प्रकट किया कि उन्होंने अपने मृतक बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। भाई उन्होंने अपने मृतक बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। उसके ऊपर फूल एवं तुलसी दल डाल दिए और सिरहाने एक चिराग जला दिया। मृतक पुत्र के समीप ही जमीन पर अपना आसन बिछाकर हमेशा की तरह कबीर के पद गाने लगे। भाई मृतक पुत्र के, जो उनके पुत्र की डेड बॉडी रखी हुई थी उस जमीन पर उन्होंने रख दी थी और उसी के पास आसन बिछाकर हमेशा की तरह कबीर के पद गाने लगे। उनकी पुत्रवधू उस समय रो रही थी। ऐसे में भगत जी उसे रोने की बजाय खुश होकर उत्सव मनाने को कहा और समझाया कि वह समय आत्मा परमात्मा के मिलने का है, शोक मनाने का नहीं। वे इसे आनंद की स्थिति मान रहे थे। इस समय वह बहुत ही संयमित थे। प्रश्न नंबर 16, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व एवं वेशभूषा का चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के थे। कद मंजोला था, रंग गोरा चिट्टा। उनके सिर के बाल पके हुए थे। उनकी दाढ़ी लंबी थी। वह सिर पर कबीर पंथियों की भांति कनफटी टोपी पहने रहते थे। माथे पर रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की माला पहने रहते थे। वस्त्र वे बहुत कम पहनते थे। अक्सर कमर में एकमात्र लंगोटी पहने रहते थे। सर्दियों में शरीर के ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे, यानी काले रंग का कंबल ओढ़ लेते थे। इस तरह से उनकी वेशभूषा साधुओं के समान थी। उनका जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था। वे स्वाभिमानी होने के साथ बहुत ही विनम्र थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का आश्रय नहीं लिया। उनका व्यक्तित्व उच्च आदर्शों से परिपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते।
करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को सबल लेने का क्या हक? भाई साधु को बाहर से भिक्षा का और शरण लेने का क्या हक है? गृहस्थ किसी की से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। क्वेश्चन नंबर 1, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कथन का आशय समझाइए। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। पंक्ति का आशय यह है कि बाल गोविंद भगत मौत को दुख का कारण नहीं, उत्सव का दिन मानते थे। मौत उनके लिए आत्मा का परमात्मा से मिलन की अवस्था है। उनके मन में मृत्यु के प्रति भय नहीं था, ना ही अपने बुढ़ापे को लेकर वे चिंतित थे। बुढ़ापे में भी वे अपना नित नियम स्नान संध्या सब पूर्ववत करते रहे। ईश्वर भक्ति में लीन मस्त होकर कबीर के पद गाते रहे। अंतिम दिन भी साय को पद गाए। प्रातः होने पर शरीर छोड़कर चले गए। मृत्यु ने उन्हें कभी भी विचलित नहीं किया। उनकी मृत्यु उनके अनुरूप ही हुई। सेकंड क्वेश्चन, सबल शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए और बताइए कि भगत को सबल लेने का हक क्यों नहीं था। सबल का अर्थ है आश्रय यानी सहारा। जब वो गंगा स्नान के लिए जाते थे तो किसी के घर में आश्रय लेना, किसी की यहाँ आश्रय लेना। सबल का अर्थ है आश्रय। भगत जी को सबल लेने का कोई हक नहीं था। इसका कारण यह था कि वे यह मानते थे कि साधु को सबल लेने का कोई हक नहीं है। वे स्वाभिमानी और विनम्रता को साधुता का प्रमुख गुण मानते थे। किसी से कुछ मांगना अथवा हाथ फैलाना उन्हें गवारा नहीं था। वे गंगा स्नान के लिए पैदल जाते थे। बीच में मांगकर खाना उनकी प्रवृत्ति के विरुद्ध था। वे घर से भोजन करके जाते थे और घर आकर ही भोजन करते थे। यह उनका स्वाभिमान था। न जवानी में उन्होंने किसी की से सहायता ली और न बुढ़ापे में उन्होंने किसी का आश्रय लिया। यही उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता थी। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। आंसर, बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली पंक्ति के द्वारा बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व को स्पष्ट किया गया है। बाल गोविंद भगत वृद्ध हो गए थे, परंतु उनके नित्य नियम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया था। वे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जीवन के अंतिम क्षणों में गंगा स्नान करने गए थे। संत समागम इस स्नान का मुख्य उद्देश्य है। वृद्धावस्था में पहुंचकर भी उन्हें किसी का आश्रय लेना मंजूर नहीं था। रास्ते भर खजड़ी बजाना, भजन गाना उनका ध्येय था। गंगा तक पहुंचने के लिए 4-5 दिन का लंबा रास्ता था। इस बीच वे उपवास रखते थे, किसी से कोई सहायता नहीं लेते थे। जवानी से लेके जीवन के अंतिम क्षण तक यह क्रम चलता रहा। यही आदर्श व्यक्तित्व उनका जीवन भर रहा। प्रश्न नंबर 18, बाल गोविंद भगत पाठ में भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर दुख प्रकट नहीं किया, क्योंकि वह मानते थे कि प्राणी की आत्मा परमात्मा का ही अंश है। मृत्यु के वक्त आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अतः यह दुख का नहीं, उत्सव का समय है, क्योंकि आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण उन्होंने अपने मृतक पुत्र के ऊपर पुष्प व तुलसी के पत्ते बिखेर कर उसके सिरहाने एक दीपक जला दिया। प्रश्न नंबर 19, बाल गोविंद भगत पाठ में वर्णित कुछ प्रसंगों के आधार पर
सिद्ध कीजिए कि भगत जी अनेक प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। आंसर, भगत जी ने अनेक प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया। उस समय स्त्रियों का शमशान घाट में जाना निषेध था। भगत जी ने उस समय अपने मृतक पुत्र की चिता को अग्नि अपनी पोतोहू से लगवाई। विधवा विवाह का समर्थन कर अपनी पोतोहू का पुनः विवाह करने का निर्णय लिया। साधु भिक्षा मांगकर भोजन करे। भगत जी इस परंपरा का भी विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 20, बाल गोविंद की उन 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण उन्हें भगत कहा जाने लगा। आंसर, नंबर 1, भगत के मन में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना थी। नंबर 2, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, स्वार्थ उनमें लेश मात्र भी न था। नंबर 3, बाह्य आडंबरों व पाखंडों के विरोधी भगत जी सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण उन्हें भगत कहा जा। प्रश्न नंबर 21, बाल गोविंद भगत पाठ में चित्रित भगत गृहस्थ होकर भी हर दृष्टि से साधु थे। क्या साधु की पहचान माला, तिलक तथा गेरुए वस्त्रों से होती है या उसके आचार विचार से? इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आंसर, किसी भी साधु की पहचान माला, तिलक तथा गेरुए वस्त्रों से नहीं अपितु उसके आचार विचार से होती है। साधु भौतिक वस्तुओं का संचय नहीं करता, अभाव व कष्ट में भी जीवन जीते हुए सुख का अनुभव करता है। परोपकार की भावना उसका जीवन लक्ष्य होता है। भगत गृहस्थ होते हुए भी साधुता की कसौटी पर खरे उतरते थे। वह कृत्रिमता व आडंबरों से कोसों दूर थे। वे त्याग प्रवृत्ति में ही जीवन की सार्थकता मांगते थे। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पोतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है? मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गई है, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता है। प्रश्न नंबर 1, पुत्र के शव के निकट बैठकर बाल गोविंद भगत लगातार क्यों गाए जा रहे थे और रोती हुई पोतोहू को उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे थे? पुत्र के शव के निकट बैठकर बाल गोविंद भगत इसलिए गाए जा रहे थे क्योंकि वह आत्मा परमात्मा का बहुत घनिष्ठ संबंध मानते थे। आत्मा परमात्मा का एक अंश है जो अपने परम पिता से मिलने के लिए सदैव व्याकुल रहती है। मृत्यु रुदन का नहीं अपितु उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि परमात्मा से बिछड़ा अंश अपने उद्गम स्रोत में समा जाता है। इसलिए बाल गोविंद भगत अपनी पोतोहू को भी उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। पुत्र की मृत्यु भी भगत के विचार से आनंद की बात क्यों थी? पुत्र की मृत्यु भी भगत के विचार से आनंद की बात थी, क्योंकि विरहिणी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया था। विरहिणी अपने प्रियतम से मिल गई थी। जीव व ईश्वर का मिलन आनंद प्रदान करने वाला अवसर है, शोक मनाने का नहीं। यानी मृत्यु जो है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जीव व ईश्वर का मिलन है, आनंद प्रदान करने वाला अवसर है, शोक मनाने का नहीं है। उनका कौन सा विश्वास सांसारिक प्राणी को मृत्यु के प्रति निडर होने की प्रेरणा देता है? मृत्यु का दिन एक ऐसा पावन अवसर है जब आत्मा सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में समा जाती है, सारे विषादों से मुक्त हो जाती है। लेकिन लेखक का यह विश्वास
सांसारिक प्राणी को मृत्यु के प्रति निडर होने की प्रेरणा देता है। क्वेश्चन नंबर 23, बेटे की क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पोतू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पोतू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पोतू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे चरणों में से अलग नहीं कीजिए। भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में तूल क्यों नहीं किया? भगत ने क्रियाक्रम में तूल नहीं किया क्योंकि वे प्रचलित मान्यताओं को उचित नहीं मानते थे। स्त्रियों को शमशान में नहीं जाने दिया जाता था। उन्होंने इस सामाजिक परंपरा का बहिष्कार किया। अपनी पोतूहू से अपने मृतक पुत्र की चिता को अग्नि दिलवाई। भगत पोतूहू की दूसरी शादी क्यों कराना चाहते थे? लोगों का यह विचार था कि विधवा का पुनः विवाह धर्म के विरुद्ध है। भगत जी विधवा विवाह के समर्थक थे। आजीवन एक स्त्री अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर जिए, यह उन्हें स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने पोतूहू को दूसरी शादी का निर्णय लिया। पोतूहू भगत के चरणों में ही क्यों रहना चाहती थी? भगत जी वृद्ध थे। पोतूहू के सेवा उनके परिवार में उनकी देखभाल के लिए कोई और नहीं था। पोतूहू भगत जी की सेवा व उनकी देखभाल करना चाहती थी। वे पुत्र की विधवा के रूप में घर में रहकर भगत जी का सहारा बनना चाहती थी। प्रश्न नंबर 24, खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी के से काम का झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज को छूते तक नहीं, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। क्वेश्चन नंबर 1, गृहस्थ धर्मी होते हुए भी बाल गोविंद भगत खरे साधु कैसे थे? आंसर, गृहस्थ धर्मी होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे क्योंकि उन्होंने जीवन में सत्य को अपनाया। उनके मन में स्वार्थ नहीं अपितु त्याग की भावना थी। उनका कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। लोभ की भावना तनिक भी नहीं थी। वे कबीर को अपने जीवन का आदर्श मानते थे तथा आडंबर व पुरानी मान्यताओं में परिवर्तन चाहते थे। कबीर कौन थे? भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को साहब इसलिए मानते थे क्योंकि कबीर ने सामाजिक व धार्मिक धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों का विरोध किया था। भाई उन्होंने सामाजिक व धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों का विरोध किया था। कबीर की उच्च मानसिकता, उनके आदर्शों ने भगत के मन को झकझोर दिया था। कबीर की तरह सादा जीवन व उच्च विचारों को आत्मसात करने वाले भगत जी के लिए कबीर उनके साहब थे। इस शब्द के द्वारा भगत जी ने कबीर का सम्मान दिया है। भाई उन्होंने साहब कह के कबीर को सम्मानित किया है। गद्यांश के आधार पर भगत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। भगत जी ने स्वयं सदैव सत्य के मार्ग का अनुसरण किया। भोग की अपेक्षा उन्होंने त्याग वृत्ति अपनाई। अपने विचारों को निसंकोच प्रकट किया। विवाद की स्थिति कभी पैदा नहीं होने दी। उन्होंने धन व वस्तुओं के प्रति मोह नहीं रखा। सामाजिक रूढ़ियों का सदैव विरोध किया। कबीर के आदर्शों का आत्मसात किया। इस तरह हमने बाल गोविंद भगत जी के एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को करा और इन क्वेश्चनों के माध्यम से हमने वही सब पढ़ा जो हमें पूरे चैप्टर में बताया गया था। पूरे कि बाल गोविंद भगत जी किस तरह कबीर को अपना पथ प्रदर्शक मानते थे और वो सामाजिक रूढ़ियों का हमेशा विरोध करते थे। कबीर के आदर्शों को आत्मसात मानते थे। वो अपनी दूसरों की किसी भी चीज़ को
बिना पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। इस तरह उनके साधु होने के व्यक्तित्व को पता चला। गृहस्थी में पुत्र और पुत्रवधू होते हुए भी वो साधुओं जैसा जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार हमने पूरे चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स में और एमसीक्यूज में बाल गोविंद भगत जी के विषय में पढ़ा। तो हम आगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आएंगे। हमारी आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। आई होप आपने अच्छे से चैप्टर को, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एंड एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से समझा और सुना होगा, और आगे आने वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी अच्छे से करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।